राधे राधे दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे पुत्रदा एकादशी 2025। डेट 4 या 5 अगस्त। कब है पुत्रदा एकादशी और नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग। धार्मिक मत है कि सावन महीने में भगवान शिव संग विष्णु जी की पूजा करने से साधक को दोगुने फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी तिथि पर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी हर साल सावन महीने में मनाई जाती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को पूर्णतया समर्पित होता है। इस अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। साथ ही संतान या पुत्र प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। इसके लिए साधक श्रद्धा भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। हालांकि पुत्रदा एकादशी की सही डेट को लेकर भक्त जनों के मन में दुविधा है। आइए पुत्रदा एकादशी की सही डेट जानते हैं एवं शुभ मुहूर्त और योग के बारे में। कब मनाई जाती है पुत्रदा एकादशी? सावन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा भक्ति भाव से करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का पर्व का महत्व सावन महीने में पड़ने के चलते और बढ़ जाता है। शास्त्रों में निहित है कि इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। वहीं 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर शुक्ल पक्ष की एकादशी का समापन होगा। इस प्रकार 5 अगस्त को पुत्रा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 4 अगस्त को सावन महीने का अंतिम सोमवार का व्रत मनाया जाएगा। पुत्रदा एकादशी शुभ योग। ज्योतिषियों की माने तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इसमें इंद्र योग का संयोग सुबह 7:25 तक है। वहीं रवि योग का संयोग सुबह 5:18 से सुबह 11:23 तक है। इसके साथ ही शिव योग का संयोग दोपहर 1:13 से है। इन योग में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से उन दंपतियों के लिए है जो संतान की इच्छा रखते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। पुत्र रक्षा की और समृद्धि के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए बल्कि पुत्र की रक्षा और समृद्धि के लिए भी होता है। पारिवारिक सुख और शांति। इस व्रत को करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पापों का नाश होता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु की आराधना का दिन है और इस दिन व्रत करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। व्रत विधि जान लेते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें फल फूल धूप दीप आदि अर्पित करें। व्रत कथा सुने या पढ़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फलाहार करें और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। गाय को चारा खिलाना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी पुत्रदा एकादशी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।